हेलो गाइस, इस सेशन में हम लोग देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो टाइम की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसे मैं आपको उर्दू में हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो इट्स हाईली रिकमेंडेड टू यू कि आप प्रीवियस क्लासेस देखें, बिकॉज ऑफ उसमें मैंने HTML के बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए हुए हैं। और अगर वो आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे मज़ीद चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। सो HTML एट्रीब्यूट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इनसाइड द ओपनिंग टैग। ओके, तो स्टार्टिंग एंड ओपनिंग टैग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि ओपनिंग टैग में हम लोग यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द एलिमेंट बिहेवियर। मतलब उस एलिमेंट का बिहेवियर, उसकी डिफ़ॉल्ट एक फंक्शनैलिटी होती है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई टेक्स्ट जो है वो H1 में लिखेंगे तो उसका एक डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा, उसका डिफ़ॉल्ट एक फ़ॉन्ट फैमिली होगा, उसका एक डिफ़ॉल्ट कलर होगा, लाइक उसका बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर लाइक वाइट होगा, फ़ॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक होगा, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल होगा। तो इस तरह से इस ये सारी फंक्शनैलिटी जो है, ये सारी जो स्टाइलिंग है, इसे हम अगर चेंज करना चाहें तो हम लोग एट्रीब्यूट्स की मदद से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बाकी मज़ीद चीज़ें ये भी हैं कि अगर हमने मतलब ये चेंज करनी है तो क्यों चेंज करनी है, और अगर इसका साइज़ बड़ा होता है H1 का या H2 का छोटा होता है तो ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि HTML अकॉर्डिंग टू SEO प्रोस्पेक्टिस और HTML अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस और बॉट्स इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं वगैरह वगैरह। सो अभी के लिए हम लोग जस्ट एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं। सो एट्रीब्यूट्स जस्ट टैग की बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स को कहा जाता है, जो कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ रखते हैं। तो आए हम लोग उनको मज़ीद जो है ना वो देखते हैं। और इसको अगर हम लोग, ये नीचे वाली लाइन हमने नहीं पढ़ी थी, HTML एट्रीब्यूट्स आर a modifier of an HTML elements type। जैसा कि ये एक मॉडिफायर के तौर पे यूज़ होते हैं इनटू HTML टैग्स। और किस टैग में यूज़ होते हैं? HTML ओपनिंग टैग में। तो अब हम लोग इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमने ये पिछली क्लास में जो है ना वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, बट अभी के लिए हमने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इसे हम लोग जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। और इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक H1 का एक टैग लिख देते हैं। तो वी आर लर्निंग अबाउट HTML एट्रीब्यूट्स। ओके, और यहाँ पे नीचे एक और हम लोग कर लेते हैं लाइक, चलिए अभी के लिए इसी को हम लोग देखते हैं। कंट्रोलर से सेव किया और ब्राउज़र में इसे ओपन करते हैं। लोकल होस्ट स्लैश लर्न HTML और एट्रीब्यूट्स डॉट HTML के नेम से हमारी फाइल है। तो जो भी हमने वहाँ पे लिखा था H1 में, वो यहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो चुका है। बट अगर हम लोग इसकी ये जो स्टाइलिंग है ये चेंज करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है स्टाइल का, वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलर, और कलर के बाद हम लोग डबल कॉलन देंगे, और यहाँ पे हम लोग इसे कह देंगे कि आप ना हो जाओ ग्रीन। कंट्रोल एस सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, एज यू कैन सी ये ग्रीन हो चुका है। अच्छा, ये तो एक स्टाइल का एट्रीब्यूट है। स्टाइल के एट्रीब्यूट में हम लोग हमेशा जो है ना वो CSS का कोड लिखते हैं। CSS की एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होता है, वो लिखते हैं। बट इन फ्यूचर हम लोग इसको डीपली डिस्कशन में लेके आएंगे। बट अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है ना वो एक न्यू एट्रीब्यूट, एक न्यू टैग हम लोग बना लेते हैं जिसमें मज़ीद हम लोग एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना देखेंगे। जैसे कि टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर अब हमारे पास एक ये एट्रीब्यूट है, एक हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, एक ये एट्रीब्यूट है और एक ये एट्रीब्यूट है। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। अब देखें, हमने ये सारे जो एट्रीब्यूट हैं इनको हम लोग कट कर देते हैं, कंट्रोल से सेव किया। अब हम लोग पेज पे देखते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बन चुका है। अब हम लोग चाहते हैं इसकी विड्थ जो है ना वो थोड़ी सी हम लोग बढ़ा दें और हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे कॉल्स। कॉल्स मीन्स के
इस तरह इसकी विड्थ जो है ना वो कितनी होनी चाहिए। तो कॉल्स में हम लोग कह देंगे लाइक 50 और कंट्रोल एस से देखें इसकी विड्थ जो है वो 50 हो चुकी है। अब हम लोग चाहते हैं इसकी नीचे को जो हाइट है वो भी चेंज हो जाए, तो हम लोग लिखेंगे रॉज, और रॉज में हम लोग लिख देंगे 20। तो ये 20 लाइंस, इसमें 20 लाइंस की जगह जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, देखें। ओके, हम लोग इसे थोड़ा कम कर देते हैं, हम लोग 10 कर देते हैं। देखें, ओके। सो अब दूसरी चीज़ ये है, अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा है, ये जो टेक्स्ट एरिया है, इसे हम लोग एक लेबल दे देते हैं। हम लोग कहते हैं लेबल, और हम लोग कह देते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, कंट्रोल सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। वो अलाइनमेंट का इशू है, उसे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जस्ट सिंपली यहाँ पे एक br का टैग दे देते हैं। कंट्रोल से सेव किया तो ये हो गया। अब क्या हो अगर हमारे पास यहाँ पे मज़ीद अगर एक और टेक्स्ट एरिया हो। मिसाल के तौर पर इस तरह से हम लोग इसे कॉपी पेस्ट हमने कर लिया नीचे, और अब हमारे पास 2 टेक्स्ट एरिया हो चुके हैं। यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक दे देते हैं अभी के लिए, बट ये सारी चीज़ें लाइन ब्रेक से नहीं करनी चाहिए, आई नो दैट वेरी वेल, बट ये है कि लाइन ब्रेक अभी के लिए हम लोग चला लेते हैं। एक हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन, एक हो गया हमारे पास टैग्स। ओके, अब दोनों टेक्स्ट एरियाज जो हैं वो सेम है, दोनों एक टेक्स्ट एरिया जो है ना वो सेम है। तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा टेक्स्ट एरिया जो है ना वो किस चीज़ के लिए है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है नेम, और नेम का एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट को लगा सकते हैं। इससे हम लोग कह देंगे कि ये टेक्स्ट एरिया जो है वो डिस्क्रिप्शन का है, एंड ये वाला जो टेक्स्ट एरिया है इसे हम लोग नेम दे देते हैं लाइक टैग्स। तो से अब देखें यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं आए, बट द थिंग इज विद द हेल्प ऑफ दिस नेम हम लोग इस टेक्स्ट एरिया को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड इसकी फंक्शनैलिटी मतलब जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग में कहेंगे कि भाई टेक्स्ट एरिया में जाओ, किस टेक्स्ट एरिया में जाओ जिसका नेम डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट रख दो या उसमें से ये वाला टेक्स्ट उठा लो। फिर हम लोग कहेंगे भाई जाओ और टेक्स्ट एरिया में जाओ, वहाँ से टेक्स्ट उठा लो, किस टेक्स्ट एरिया से उठा लो जिसका नेम टैग्स हो। तो इस तरह से ये हम लोग चेंजेस इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है अगर हम लोग नेम नहीं भी यूज़ करना चाहते। फॉर एग्जांपल हम लोग दोनों का नेम सेम हम लोग कर देते हैं या थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, हम लोग इस तरह से आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। आईडी का एक एट्रीब्यूट होता है आईडी, और इसे हम लोग कह देते हैं डिस्क है ये, और इसको हम लोग आईडी दे देते हैं आईडी, और इसे हम लोग कह देते हैं टैग्स है। अब देखें ये जो एट्रीब्यूट का नेम होता है, यानी कि जैसे ये कॉल्स है, रॉज है, नेम है, आईडी है, ये होता है प्री डिफाइंड एक कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड वर्ड होता है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे ये लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हैं। अब ये जो आगे ये जो वैल्यू होती है ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू है। इन मोस्ट केसेस ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू ही होती है। नाम अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हो, आईडी आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी रख सकते हो, आप यहाँ पे कॉल्स और रॉज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एंड सो ऑन। और इसी तरह से एक और मैं आपको एक टैग दिखाता हूँ, जैसे कि ए टैग है, और इसमें भी एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है href का। इसके भी एक यूज़र डिफाइंड यहाँ पे वैल्यू होती है। मिसाल के तौर में यहाँ पे लिख देता हूँ google.com। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल, और यहाँ पे मैं एक br का टैग अगेन दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए इससे। ओके, तो ये मैंने एक लिंक जो है ना वो क्रिएट कर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको हम लोग जो है ना अभी पेज में देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ये नीचे लिंक आ चुका है। अब हम लोग जब भी इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो google.com ओपन हो जाएगा। देखें, ओ गॉड, google.com ओपन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हमने लिंक ठीक से नहीं दिया था। हमें http देना चाहिए इस तरह। अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें हम लोग google.com पे आ गए। बट अब ये इसकी एक डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है। हमने ए का टैग लिखा, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट का नेम लिखा स्पेस देके,
इजिकल टू लिखा और डबल कोटेशन में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी। अब हम लोग एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं टारगेट, और टारगेट में हम लोग लिख देते हैं ब्लैंक। अब ये जो वैल्यू है ये प्री डिफाइंड वैल्यू है, आप या तो ब्लैंक दे सकते हो या सेल्फ दे सकते हो या पेरेंट दे सकते हो, इस तरह से दे सकते हो। ये यूज़र डिफाइंड वैल्यू नहीं है, ये आपका टारगेट और ब्लैंक। कंट्रोल एस से सेव किया, इससे देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया हमने, जैसे ही मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखो जो लिंक है वो न्यू टैब में ओपन हो रहा है, हमारी करंट टैब जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, जो जो ए टैग की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी थी उसको आल्टर कर दिया हमने विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट इज जस्ट नथिंग देन टू अल्टरेट योर टैग्स फंक्शनैलिटी और योर टैग स्टाइलिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, बाकी मज़ीद अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपको उससे रिलेटेड जो है ना वो स्क्रीन कैप्चरिंग रिकॉर्डिंग करके आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड।